नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की। अगर आप नेपाल के फैन हैं तो ठीक है, आपके लिए बुरी खबर है, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत अच्छी चीजें भी निकल कर आई इस मैच से। उन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे और किस तरह से नेपाल ये मैच हारा, उन चीजों पर बात करेंगे, एक एक करके सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब भाई बढ़ते, क्या कुछ हुआ कल के मुकाबले में, किस तरह से चीजें घटी, उन पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यानी यूएसए आती है बैटिंग करने को, और आप पहला विकेट आपको जल्दी मिल जाता है जहांगीर के रूप में। गुलशन झा उनको चलता कर देते हैं। इसके बाद फिर ठीक है, थोड़ी बहुत एक पार्टनरशिप लगती है मोनांग पटेल की और एरन जोन्स की, लेकिन एरन जोन्स को भी वहां पर जबरदस्त तरीके से लामी चाने आउट कर देते हैं। आपको 70-72 पर 2 हो जाते हैं। 15 ओवर मतलब रन रेट उनका ठीक ठाक रहता है। लेकिन इसके बाद आप जिस तरह से, चाहे मोनांग पटेल की बात कर ले या फिर बात कर ले मुका मल्ला की, इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगती है वहां पर ये यूएसए मैच में वापस आ जाती है। लेकिन वहां पर भी आप मैच में ठीक ठाक चल रहे होते हैं, बिकॉज जब मुका मल्ला को गुलशन झा फिर आउट करते हैं, फिर लामी चाने मोनांग पटेल को आउट करते हैं, ये 4 विकेट आप ले लेते हो। लेकिन इसके बाद हरमीत सिंह से जो आप रन खाते हो वो आपको कॉस्ट कर जाते हैं। अब बहुत तेजी से उनसे रन खा जाते हो। वहां पर 44 पे 59 जड़ देते हैं हरमीत सिंह। जी हाँ, 3 चौके 3 छक्के। अब इस पर क्या कहोगे आप? और आई थिंक यही रीजन था कि आप मैच में वहां पर पिछड़ गए थे। अब इसके बाद तो मतलब कुछ नजर नहीं आता। यू श्रीवास्तव 10 गेंदों पे 8 रन, 12 गेंदों पर 7 रन। एस वॉन शाल्वेक ठीक है, टीम बनाती है 281, विच इज आप मतलब बड़ा टोटल कहोगे आप जिस तरह की पिच पर खेल रहे थे। और अगर यूएसए की बॉलिंग लाइनअप भी देखोगे आप तो ठीक है, 281 आपने बहुत ज़्यादा खा लिए। और उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए जो इससे पहले आप लगातार यूएसए को हरा रहे थे। विकेट के लिहाज से गुलशन झा को 3 मिलते हैं, लामी चाने को 2, कुशल भुरतेल को 1 और सोमपाल गामी को अनदर मैन जिनको 2 विकेट मिलते हैं। अब कहानी रहती है नेपाल की बल्लेबाजी की, जो कि हमेशा से एक चर्चा का विषय रही है कि आपकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है। आज हालांकि बॉलिंग से भी रन आपको पड़ गए। अब बल्लेबाजी से बात करोगे तो आपको भी पहला झटका बहुत जल्दी लगता है। आसिफ शेख सिर्फ 6 रन, जी हाँ, आसिफ शेख का बल्ला नहीं चलता है, सिर्फ 6 रन बनाकर वो आउट होते हैं। एंड इसके बाद आप देखोगे अनिल शाह जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि थोड़ा सा कहोगे ना स्लो खेल जाते हैं। अगर आप 280-81 का पीछा कर रहे हो तो उस हिसाब से उनकी बैटिंग थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन आप यहां पर ये नोटिस करोगे कि जो ये प्लेयर है जो खेल ही नहीं पा रहे थे वनडे, वो एटलीस्ट वनडे की तरह से खेल पा रहे हैं, अपनी पारी को लंबा कर पा रहे हैं, उतनी बॉलें खेल पा रहे हैं, वो चीज़ इनके लिए बढ़िया रहेगी। तो 80 गेंदों पर 52 वो बनाते हैं, 4 चौके 1 छक्का। आसिफ शेख जैसा कि मैंने बताया कि पहले आउट हो जाते हैं। और कुशल भुरतेल के साथ जो पार्टनरशिप इनकी लगती है वो आपको एक थोड़ा सा वो नींव रखती है कि आप यहाँ से अब बेहतर खेलो। कुशल भुरतेल भी थोड़ा स्लो खेलते हैं हालांकि, लेकिन ठीक है, बढ़िया 29 रन बनाते हैं, 51 गेंदे, वो भी विकेट पर टाइम बचाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर कुशल मुल्ला, उनकी पारी बढ़िया रहती है। फिर जो कप्तान रोहित पौडल और इसके बाद आरिफ शेख, ये 2 विकेट जल्दी जल्दी जो आ जाते हैं। आरिफ शेख हालांकि रन बनाने के चक्कर में ही आउट होते हैं, बिकॉज 2 छक्के मार चुके होते हैं। 13 गेंदों पर 21 उनके होते हैं। एंड आफ्टर दैट दीपेंद्र सिंह एरी के 38 पर 31 होते हैं। और एंड में जो काम करते हैं आपके लिए तूफानी पारी खेलने का, जो उधर से हरमीत सिंह ने किया था, वो करते हैं सोमपाल कामी। 27 गेंदे 46 रन, 4 चौके 2 छक्के। लेकिन तब तक काम पूरा हो चुका था। तो यहाँ पर अगर आप हार का ठीकरा किरी पर फोड़ोगे तो साफ तौर पर आपको नजर आएगा दीपेंद्र सिंह एरी 38 गेंदे 31 रन, जिनसे आप पावर हिटिंग एसोसिएट करते हो, बिकॉज नीचे भी आए थे। गुलशन झा से भी आप 16 पे एटलीस्ट 20 सोचते हो, तो वो आप कहोगे। एंड ऊपर से थोड़ा सा अगर आप तेज खेलते, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फायर पावर ले आते, थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को बेहतर ढंग से ले जाते, थोड़ा सा बढ़िया स्ट्राइक रेट होता आपका, तो चीज़ें आपके लिए राइट वे में जाती, बढ़िया तरीके से जाती। लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि आप बहुत बुरी तरीके से हारे। बुरी हारी कहोगे आप, बिकॉज 37 रन से आप हारे हो। और 37 रन का मतलब है कि अगर जो ऊपर से जो स्ट्राइक रेट से बैट्समैन ने खेला है वो अगर थोड़ा सा अपना बढ़ा देते, जिन्होंने 60 से खेला या 65 से खेला, वो 70 के राउंड 75 के राउंड खेल लेते, तो आपके मान लो 10 रन ऊपर से माइनस हो गए। और जो दीपेंद्र वगैरह ने खेला है, दीपेंद्र या फिर गुलशन झा का, जैसा मैंने बताया कि 16 पे 12 है, वो अगर 12 पे 20 होते तो 8-10 रन वहाँ से माइनस हो जाते। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करके खेलते एंड फिर आई एम वेरी श्योर कि आप आराम से जीत जाते। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ये टीम फिलहाल जीतते हुए आ रही थी, अभी एक मैच चलता है। हाँ, लेकिन ये कि यहाँ से सीख क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ठीक है वहाँ पर टाइम बिताना है, लेकिन टाइम अगर बिता रहे हो आप तो फिर एक लंबी पारी खेल के आओ। जो अनिल शाह ने किया, 52 बनाए, एटलीस्ट उनको लंबी पारी खेलनी थी। आउट ना होते तो वो फिर कैपिटलाइज कर जाते।
आप अगर स्लो खेल रहे हो तो बाद में उसको लंबा करके जाओ, दैट ताकि आप उस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाओ और अपनी टीम को जीत दिला पाओ। ऐसा ना हो कि आप बॉलें भी बहुत ज़्यादा खा जा रहे हो फिर आउट होकर चले आ रहे हो। और इसका ये भी मतलब नहीं कि शुरू से ताबड़तोड़, शुरू से आप अपना टाइम लो, लेकिन फिर सोचो कि हाँ भाई ये मैंने टाइम दिया अपने विकेट पे, यहाँ पे मैं विकेट पे प्राइस टैग लगाऊंगा, मुझे जल्दी आउट नहीं होना है, अपनी टीम को जीत दिला करानी है। जब ये सोचोगे आप तो आपके लिए बढ़िया होगा, आपकी टीम के लिए बढ़िया होगा, आप भी बड़े स्कोर बनाओगे और टीम तो ऑब्वियसली जीतेगी अगर आप बड़े स्कोर करोगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी रहने वाली है। अब देखते हैं नेपाल नेक्स्ट मैच में क्या करता है, लेकिन फिलहाल नेपाल के लिए चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी खराब होंगी अगर अब हारे आप CWC लीग। यार आपको तो यहाँ पर जीतना चाहिए था यूएसए के अगेंस्ट, ठीक है आप हार गए, बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से आप कितना जल्दी सीखते हैं और किस तरह से कमबैक करते हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाला। बाकी आप बताइए किस तरह से नेपाल यहाँ पर कमबैक करेगी और क्या लगता है नेपाल अगला मैच जीत रही है या फिर नहीं। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।